आज हम एक ऐसा टॉपिक एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो आपको डेफिनेटली एक्साइट कर देगा। कैसे 3D प्रिंटिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन को एकदम ही नई डायरेक्शन दे रहा है। फ्रॉम प्रिंटिंग स्पेयर पार्ट्स ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टू फ्यूचर मून बेसिस, ये टेक्नोलॉजी हमारे मिशंस को ज़्यादा फ्लेक्सिबल, कॉस्ट इफेक्टिव और सेल्फ सफिशिएंट बना रही है। नमस्कार दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन का ड्रीम सिर्फ रॉकेट लॉन्चेस तक लिमिटेड नहीं रहा। अब 3D प्रिंटिंग की वजह से एस्ट्रोनॉट्स ऑर्बिट में ही टूल्स, पार्ट्स, यहाँ तक कि पूरा स्ट्रक्चर्स बना पाएंगे। सबसे पहले, व्हाट एग्जैक्टली इज 3D प्रिंटिंग? ये एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जहां लेयर बाय लेयर मटेरियल डिपॉजिट करके कोई भी ऑब्जेक्ट, छोटा रेंज हो या कॉम्प्लेक्स इंजन पार्ट, बना दिया जाता है। अर्थ पर हम फिलामेंट्स, प्लास्टिक, रेसिन्स, मेटल्स यूज करते हैं, लेकिन स्पेस में चैलेंजेस डबल हो जाते हैं। ग्राउंड पर आपने FDM, SLA, SLS प्रिंटर्स देखे होंगे, लेकिन माइक्रोग्रेविटी, वैक्यूम और टेम्परेचर एक्सट्रीम्स स्पेस वर्जन्स को बनाते हैं एकदम डिफरेंट। ग्रेविटी ही हमारा फ्रेंड था। मोल्टन मेटल या फिलामेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करता था। स्पेस में विदाउट ग्रेविटी मटेरियल फ्लो हो सकता है, नोजल जाम हो सकती है और प्रिंटिंग फेल हो सकती है। माइक्रोग्रेविटी में कन्वेंशनल फिलामेंट्स ब्रेक या जाम हो जाते थे। इंजीनियर्स ने ग्रैनुलर फीड स्टॉक्स डेवलप किए जो रिलायबली फीड हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के रिसर्चर्स ने ESA के वोमिट कॉमेट फ्लाइट पर अपनी प्रिंटर टेस्ट की 22 सेकेंड्स माइक्रोग्रेविटी में और ग्रैनुलर मटेरियल से जैमर फ्री प्रिंटिंग अचीव की। सितंबर 2024 में ESA ने एक स्टेनलेस स्टील वायर बेस्ड मेटल प्रिंटर से ISS पर फर्स्ट एवर मेटल पार्ट प्रिंट किया। पावरफुल लेजर वायर को मेल्ट करके 1200 डिग्री सेल्सियस पर डिपॉजिट करता है और एक रोबस्ट मेटल पार्ट बनाता है। अब मेटल स्पेयर पार्ट्स, टूल्स या स्ट्रक्चर्स और कंपोनेंट्स हम ऑर्बिट में ही बना सकते हैं। अर्थ पर ही 3D प्रिंटिंग सबसे ज्यादा स्पेस इंडस्ट्री में ब्लू ओरिजिन ने यूज किया। BE-4 रॉकेट इंजन के पार्ट्स सिर्फ कुछ मंथ्स में प्रिंट हुए, जहां पहले साल लगते थे। कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री, कूलिंग चैनल्स, लाइट वेट स्ट्रक्चर्स, ऑल अचीवेबल विद एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, फ्यूअर व्हील्स, फ्यूअर फेलियर्स। अब इमेजिन करो आप लूनर सरफेस पर हैं। रॉकेट से सब कुछ लाना इम्पॉसिबल है। वहां मून रेगोलिट सॉइल को फीड स्टॉक बना के हैबिटेट वॉल्स प्रिंट करना, ये आइडिया रियल हो रहा है। नासा और ESA दोनों ही ISRU एक्सपेरिमेंट्स प्लान कर रहे हैं, जहां रेगोलिट बेस्ड इंक से ब्रिक्स, वॉल्स और रेडिएशन शील्ड बनेंगे। अब हम लोग जानते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स एंड इम्पैक्ट्स के बारे में। ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरिंग, स्पेयर पार्ट्स, टूल्स, मेडिकल इक्विपमेंट डायरेक्टली ऑर्बिट या प्लैनेटरी सरफेस पर प्रिंट कर सकते हैं। वेट एंड कॉस्ट सेविंग्स, रॉकेट पेलोड्स से स्पेयर मास हटा के प्रिंटिंग मॉड्यूल्स ले जाना सस्ता है। डिजाइन फ्रीडम, कॉम्प्लेक्स लैटिसेस, ऑप्टिमाइज हीट एक्सचेंजर्स, कस्टम टूल्स सब पॉसिबल है। सस्टेनेबिलिटी, रिसाइकलेबल पॉलीमर्स, मेटल पाउडर्स रीयूज होते रहेंगे। फ्यूचर विजन, अगला स्टेप बायोप्रिंटिंग ऑर्गन्स फॉर डीप स्पेस मिशंस, lightweight inflatable habitats,
in orbit construction of huge telescope mirrors. 3D प्रिंटिंग से हम न सिर्फ स्पेयर पार्ट्स बचाएंगे बल्कि पूरे स्पेसक्राफ्ट और कॉलोनीज बना सकेंगे, लाइटवेट, रोबस्ट और कस्टमाइज्ड। स्टार्टअप रेवोल्यूशन इन स्पेस 3D प्रिंटिंग। ट्रेडिशनल एरोस्पेस जायंट्स के अलावा अब नए प्लेयर्स, स्टार्टअप्स मैजिक स्पीड से इनोवेशन ला रहे हैं। मेड इन स्पेस। ISS पर सैवेना बायोरिएक्टर और 0G प्रिंटर डिप्लॉय कर चुका है। रिलेटिविटी स्पेस। टेरन 1 रॉकेट का 95% स्ट्रक्चर 3D प्रिंटेड है, सब कुछ ग्राउंड से लेके नोजल तक। एपिस कोर। रशिया में एक मोबाइल 3D प्रिंटर डेवलप किया जो बिल्डिंग्स और हैबिटेट्स प्रिंट कर सके। इमेजिन लूनर सरफेस पर डिप्लॉय करना। फास्टर आइटरेशन साइकिल्स, डिजाइन फ्रीडम और मिनिमाइज सप्लाई चेन्स, यही हमारी सुपर पावर है। स्पेस ग्रेड प्रिंटिंग सिर्फ प्लास्टिक्स तक नहीं रुकता, मेटल एलॉयज, सिरामिक्स, कंपोजिट्स और इवन हाइब्रिड मटेरियल्स यूज हो रहे हैं। LPBF लेजर पाउडर बेड फ्यूजन में फाइन मेटल पाउडर्स लेयर्स बनाई जाती हैं, फिर लेजर उन्हें सिंटर मेल्ट करके डेंस मेटल पार्ट क्रिएट करते हैं। बाइंडर जेटिंग। लूनर रेगोलिट पे बाइंडर स्प्रे करते हैं, फिर सनलाइट या माइक्रोवेव से सिंटर करके ब्रिक्स बना लेते हैं। स्पेस टूल्स से आगे सैटेलाइट्स, एंटीनाज, स्ट्रक्चरल बीम्स और इवन टेलीस्कोप्स, मिरर्स बनाने की प्लानिंग हो रही है। इन ऑर्बिट असेंबली। इमेजिन एक प्रिंटर जो ISS से अलग एक फ्री फ्लाइंग मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म बनाए। वहाँ लार्ज स्केल सोलर एरेज, रिफ्लेक्टर्स, डॉकिंग एडेप्टर्स और कस्टम मॉड्यूल्स प्रिंट होंगे। मून और मार्स पर सब कुछ अर्थ से भेजना बहुत कॉस्ट इंटेंसिव है। ISRU इन situ रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज द गेम चेंजर। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम और ESA के मूनलाइट मिशन कुछ रेगोलिट टू इंक एक्सपेरिमेंट्स चला रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिंटरिंग, पॉलीमर बाइंडर्स, इवन माइक्रोवेव्स यूज करके वॉल्स प्रिंट करना। मार्स के लिए अलग रेगोलिट कंपोजिशन है, आयरन ऑक्साइड ज्यादा, सिलिका कम। इंजीनियर्स ने स्पेशल बाइंडर्स डेवलप किए जो -60 डिग्री सेल्सियस तक सरवाइव कर सके। स्पेस में हेल्थ और फूड सप्लाई क्रिटिकल है। 3D प्रिंटिंग यहाँ भी एंट्री मार रहा है। ISS पे एक पायलट बायो प्रिंटर टेस्ट हो चुका है। सिंपल ह्यूमन टिश्यूज, कार्टिलेज सैंपल्स। फ्यूचर डीप स्पेस मिशंस में एस्ट्रोनॉट ऑर्गन रिपेयर के लिए टिश्यूज प्रिंट होंगे। फूड प्रिंटिंग। प्रोटीन रिच पेस्ट्स और एल्गी बेस्ड इंक्स यूज करके पिज्जा, पास्ता या न्यूट्रिशनल बार्स बनाएंगे। पर्सनलाइज्ड मील प्लान्स, नो वेस्ट। रॉकेट इंजन्स के सबसे क्रिटिकल पार्ट्स, इंजेक्टर्स, टर्बो पंप्स, कंबसन चैम्बर्स, सब कुछ 3D प्रिंटिंग से हो गया, फास्ट और रिलायबल। SpaceX रैप्टोर इंजन के मेन इंजेक्टर प्लेट को 3D प्रिंट करना ने पार्ट काउंट 100+ से 1 पर रिड्यूस कर दिया। रिलेटिविटी एयर्स थ्रस्टर्स, नेस्टेड कूलिंग चैनल्स, टोपोलॉजी और ऑप्टिमाइज्ड शेप्स इम्पॉसिबल विद कास्टिंग। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज भी इस रेवोल्यूशन का पार्ट बन रही हैं। नासाज स्टूडेंट लॉन्च इनिशिएटिव में 3D प्रिंटेड रॉकेट्स फिन्स पॉपुलर हैं। हैकेथॉन्स, स्पेस हैक्स इवेंट्स में टीम्स लूनर हैबिटेट,
मॉड्यूल्स प्रिंट करने की चैलेंज जीत रही हैं। हर टेक्नोलॉजी के साथ चैलेंजेस आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फेलियर्स और उनके सॉल्यूशंस। पाउडर कंटामिनेशन से नोजल क्लॉगिंग। सॉल्यूशन है क्लोज्ड लूप फिल्ट्रेशन सिस्टम। थर्मल एक्सपेंशन मिसमैच। मल्टी मटेरियल ग्रेडियंट प्रिंटिंग डेवलप की, जिसमें बेस मेटल ग्रेजुअली सेरामिक्स में ट्रांजिशन होता है। क्वालिटी कंट्रोल, इन सीटू मॉनिटरिंग सेंसर्स, ऑप्टिकल टोमोग्राफी, रियल टाइम फीडबैक लूप। अब ये तुम्हारे सवाल। क्या ISS पर प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल करके फिलामेंट बनाया जा सकता है? आंसर यस। मेड इन स्पेस का रिसाइकल बाय वायर अप्रोच टेस्ट हो रहा है। वेस्ट प्लास्टिक्स श्रेड करके न्यू फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 2, 3D प्रिंटिंग से रॉकेट लॉन्च कॉस्ट्स कितना रिड्यूस हुए? आंसर ब्लू ओरिजिन और स्पेस एक्स एस्टिमेट्स के हिसाब से 30 to 50% कॉस्ट सेविंग, मोस्टली ड्यू टू पार्ट कंसोलिडेशन। फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स खुद डिजाइन्स बनाएंगे या आर्ट से अपलोड करेंगे? आंसर बोथ। अर्थ बेस्ड इंजीनियर्स इनिशियली कैड फाइल्स भेजेंगे। एस्ट्रोनॉट्स मिशन स्पेसिफिक ट्विक्स इन ऑर्बिट्स कर सकते हैं। विजनरी कॉन्सेप्ट्स एंड स्काईफाई बिकम्स रियलिटी। अब कुछ फ्यूचरिस्टिक आइडियाज देखते हैं जो आज स्काईफाई लगते हैं, कल की रियलिटी बन सकते हैं। 3D प्रिंटेड स्पेस एलिवेटर एंकर ब्लॉक्स, कार्बन नैनोट्यूब कंपोजिट्स, इनफ्लेटेबल हैबिटेट्स विद रिजिड प्रिंटेड फ्लेम्स, इन ऑर्बिट कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज रेडियो टेलीस्कोप्स, dish using flexible printed adhesives, बायोप्रिंटेड ट्रीज फॉर मार्टियन ग्रीनहाउस। ये आइडियाज जल्द ही डेमोन्स्ट्रेटर मिशंस में टेस्ट होंगे। 2030 में 3D प्रिंटेड मार्स विलेज देखेंगे। तो दोस्तों, 3D प्रिंटिंग ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के हर एस्पेक्ट को डेमोक्रेटाइज, डिसेंट्रलाइज और एक्सेलरेट कर दिया है। आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग फीचर क्या लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप स्पेस टेक को पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप इनोवेटिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, क्योंकि स्पेस सिर्फ फाइनल फ्रंटियर ही नहीं, एक एडिटिव फ्रंटियर भी है। लेयर बाय लेयर, ड्रीम बाय ड्रीम।